नोटिस कई तरह के होते हैं। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई ढंग से ना करने और अच्छे नंबर ना आने पर दिया जाता है। दफ्तर में काम पूरा ना करने पर भी नोटिस दिया जाता है। जमीन पर किसी का अवैध कब्जा हो जाए तो प्रशासन का नोटिस मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी पेड़ को सरकारी नोटिस आया हो, वो भी अवैध कब्जा हटाने के लिए? सोशल मीडिया पर ठीक यही दावा किया जा रहा है। वायरल मैसेज में तो बाकायदा पेड़ के तने पर नोटिस चस्पा भी किया गया है। आखिर मामला क्या है? पेड़ को सरकारी नोटिस देने की खबर पक्की है? पेड़ के सामने इतने सारे लोग इकट्ठा होकर क्या कर रहे हैं? अच्छा, इस कागज के टुकड़े को देख रहे हैं जो इस पेड़ के साथ चिपका हुआ है। लेकिन इस कागज के टुकड़े में ऐसा क्या लिखा हुआ है जो इतनी भीड़ लगी हुई है? इसका जवाब सोशल मीडिया के पास है। भिलाई नगर निगम का अनोखा कारनामा, पीपल के पेड़ को दिया अवैध कब्जा हटाने का नोटिस। हास्यास्पद और विवादास्पद। पेड़ को नोटिस, और नोटिस भेजा भी किसने है? शहर के नगर निगम ने। यकीन ही नहीं होता। क्या किसी पेड़ को नोटिस भेजा जा सकता है? पेड़ कहीं पर कैसे अवैध कब्जा जमा सकता है? और क्या सच में ये नोटिस शहर के नगर निगम ने ही भेजा है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसे मैसेज अफवाह की तरह ही आते हैं। लेकिन जैसा कि वायरल मैसेज में भिलाई शहर का जिक्र है, हमने अपनी पड़ताल छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर से ही शुरू की। सबसे पहले हमने उस पेड़ के बारे में पता करना शुरू किया जिसको अवैध कब्जा हटाने का नोटिस मिला हुआ है। ये खबर इतनी वायरल है कि हमें पेड़ का पता तुरंत ही मिल गया। पता लगा कि भिलाई नगर निगम ने एक 30 साल पुराने पीपल के पेड़ को नोटिस जारी किया है, और वो भी अवैध कब्जे का, जिसे पेड़ के तने पर चिपका भी दिया गया है। नोटिस में लिखा गया है, ये चबूतरा अवैध है। यदि कब्जा नहीं हटाया गया तो नगर निगम की ओर से तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी। और पेड़ को नोटिस दिया गया। ये पूरे भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पेड़ को नोटिस दिया गया है। पेड़ को अवैध बोला गया है। इसमें जो है चबूतरा जो बना हुआ है, एक बहुत बड़ा एक मुद्दा बना के इसको तोड़ने का जो है प्रयास निरंतर नगर निगम द्वारा जो है किया जा रहा है। अब पेड़ पर नोटिस चिपकाया जाएगा तो इस बात का मजाक भी बन रहा है कि एक पेड़ को क्या सोच समझकर नोटिस जारी किया गया है। आखिर पेड़ कैसे निगम के आदेश का पालन करेगा? जवाब तो हमें भी जानना है कि आखिर पेड़ पर नोटिस चिपकाने की वजह क्या है। जवाब भिलाई नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी ने दिया। नोटिस जो चिपकाने का कार्य होता है, जहाँ पे गतिविधि संचालित होती है उसी जगह पे ताकि सूचना मिल जाए, उसके तहत जो है नोटिस चस्पा किया जाता है। लेकिन ये विवाद हुआ क्यों? इसके लिए हमने पड़ताल जारी रखी। हमें पता लगा कि भिलाई शहर के हुडको के पीपल पेड़ को संरक्षित करने के लिए बनाए गए चबूतरे को लेकर दो पक्षों में काफी दिनों से विवाद चल रहा था। इस बीच किसी ने चबूतरे पर अवैध कब्जा करने की शिकायत कर दी थी, जिसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस की टीम कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंची। तब आसपास के लोगों ने फैसले का विरोध किया और पुलिस प्रशासन की टीम को बेरंग लौटना पड़ा। दरअसल ये पूरा मामला जो है लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। करीब 30 साल पुराने पीपल के पेड़ के प्रति लोगों की गहरी आस्था है और वहाँ पर लोग जाकर पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उस चबूतरे में आकर उनका कहना है कि असामाजिक तत्व वहाँ पर बैठते हैं, इस वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है। तो कुछ लोग इसे तोड़वाना चाहते हैं। ये पूरी शिकायत जो है नगर निगम भिलाई को पहुँची। नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर किसी को नहीं देखा तो उन्होंने सीधे पेड़ में आकर उसके नोटिस चस्पा कर दिया है। लेकिन इसके बाद इससे विवाद और बढ़ गया। मामला सुलझाने के लिए भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने घोषणा की है कि इस पीपल के पेड़ और चबूतरे को और बेहतर बनाया जाएगा, साथ ही स्वच्छता के लिए पहल की जाएगी। लेकिन ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि भिलाई नगर निगम ने आखिर क्या सोचकर पीपल के पेड़ को नोटिस दिया। बहरहाल
हमारी पड़ताल में ये तो साफ हो गया कि भिलाई नगर निगम ने सच में एक पीपल के पेड़ को अवैध कब्जा हटाने का नोटिस भेजा है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल हो रही ये खबर पक्की है। अमेरिका की नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा और इसी के साथ विज्ञान की दुनिया ने इंसान को चांद तक पहुंचा दिया। यही वजह है कि अब इंसानों का चांद तक पहुंचना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। लेकिन अगर आपको पता चले कि अब इंसानों को चांद तक जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धरती पर ही चांद बना लिया गया है, क्या आप यकीन करेंगे? सोशल मीडिया पर तो कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है कि चीन ने अपना पर्सनल चांद बना लिया है। क्या ये खबर पक्की है? अरे ये क्या, चारों तरफ पानी ही पानी और बीच में ये गोल आकार का क्या घूम रहा है। देखने में बेहद खूबसूरत, ये तो कुदरत का कोई करिश्मा मालूम पड़ रहा है। कुछ देखा देखा सा भी लग रहा है। जरा करीब से देखें, ये तो बिल्कुल आसमान के चांद जैसी शक्ल का दिख रहा है। तभी तो इसको देखने के बाद सोशल मीडिया पर बड़े बड़े दावे भी शुरू हो चुके हैं। चीन ने धरती पर बनाया अपना अलग चांद। चीन की नदी में उतरा चीन का अपना चांद। सुनने में अजीब जरूर है, लेकिन चीन की तरफ से इस तरह की कोशिश नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही चीन ने दावा किया है कि उसने खुद का सूरज बना लिया है, कृत्रिम सूरज। दावे के मुताबिक ये 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है। चीन ने अपना सूरज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर के जरिए बनाया है, जो असली सूरज से 10 गुना ज्यादा गर्म हो सकता है। तो क्या सच में कृत्रिम सूरज बनाने के बाद चीन ने खुद का चांद भी बना लिया है? ऐसा तो नहीं कि ये चीन के खुफिया प्रोजेक्ट का वीडियो है। और अगर सच में ऐसा है तो दुनिया को इसके क्या फायदे नुकसान हैं? अंतरिक्ष की रेस में अमेरिका को टक्कर देने में लगे चीन ने हाल ही में चांद की सतह पर अपना झंडा तो गाड़ दिया है। लेकिन क्या अब चीन ने सूरज की तरह अपना चांद भी खुद बना लिया है? हालांकि चीन की तरफ से इस पर कोई जानकारी तो नहीं सामने आई, जिसके बाद न्यूज़ 18 इंडिया ने वायरल हो रहे वीडियो से पड़ताल शुरू की। पड़ताल के दौरान हमें हूबहू यही वीडियो चीन की प्रोपेगेंडा वेबसाइट पर मिला, जिसमें चांद का तो कहीं जिक्र नहीं है। वीडियो के बारे में लिखा गया है, चीन की एक नदी में गोल आकार की बर्फ की एक चादर घूमती देखी गई। गोल आकार की बर्फ की चादर, यानी ये कोई चांद नहीं, ये तो बर्फ की चादर है। लेकिन बहती नदी में ऐसी गोल आकार आकृति कैसे बन गई? पड़ताल करने पर पता लगा कि बर्फ का डिस्क या गोल आकार वाली बर्फ कुदरत का करिश्मा है। ठंडी जगहों पर नदी में जगह जगह बर्फ जमने लगती है, तब उसमें तेजी से बहता पानी बीच में किसी मोड़ पर सीधे न बहकर उसी जगह तेजी से घूमने लगता है। एक ही दिशा में पानी के लगातार तेज बहाव से उस जगह पर जमा बर्फ का टुकड़ा गोल आकार में कट जाता है, जो धीरे धीरे बिल्कुल अलग एक तश्तरी की शक्ल ले लेता है। एक ही दिशा में पानी बहते रहने की वजह से गोल आकार की बर्फ लगातार घूमती दिखती है। विज्ञान की भाषा में कहें तो तेजी से बहता पानी प्रतिगामी बल यानी रिग्रेसिव फोर्स पैदा करता है। पूरा मामला साफ हो गया। खबर के मुताबिक चीन के उलानहॉट शहर में टाओर नदी में ये करिश्मा देखने को मिला है। पानी में घूमती बर्फ की ये तश्तरी 10 मीटर यानी 33 फीट की बताई जा रही है। चीन में लोग इस घूमते डिस्क को देखकर इतने खुश हैं कि उसे देखने वालों का मेला ही लग गया है। और तो और, एक चीनी लड़की ने बर्फ की बड़ी सी तश्तरी पर शानदार डांस भी किया। ऐसा नहीं है कि चीन में पहली बार बर्फ की घूमती तश्तरी देखी गई है। इससे पहले भी साल 2019 में अमेरिका के वेस्टब्रूक शहर की प्रिज्मकॉट नदी में ठीक वैसा ही गोल आकार का बर्फ जमा हो गया जैसा कि चीन में है। ये तो ऐसा लगा था जैसे नदी में चांद ही उतर आया हो। इसमें तो चांद की तरह दाग भी दिख रहे थे।
बहरहाल हमारी पड़ताल में पता चला कि पानी में घूमती ये गोल आकार की तश्तरी कई ठंडी जगहों पर देखी जाती है। इसकी शक्ल भले ही चांद जैसी लगती हो, लेकिन ये असलियत में चांद है नहीं। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में इसे चीन का चांद बताने का दावा गलत साबित हुआ है। दोस्तों को एक झटके में पैसे ट्रांसफर करने हो, या कैब वाले का पेमेंट करना हो, या घर के नीचे किराना की दुकान पर पैसे देने हो, ऐसे में अगर जेब में पर्याप्त कैश ना भी हो तो चिंता की कोई बात नहीं। फोन में कोई ना कोई ऐप तो होगी ही जिससे पलक झपकते ही पैसों का आदान प्रदान हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पता चले कि साल 2021 से अब इस तरह यूपीआई लेन देन आपको महंगा पड़ने वाला है, तो क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है, लेकिन क्या यह दावा सही है? सोचिए, अगर इतना ढेर सारा कैश साथ लेकर घूमना पड़ जाए तो कितनी टेंशन रहती है। और अगर कहीं पैसे देने हो और आपका वॉलेट खाली हो, टेंशन तो तब भी हो जाती है। लेकिन डिजिटल पेमेंट ने सभी की जिंदगी आसान बना दी है। एक क्लिक में 1 रुपया से लेकर 1 लाख रुपए तक कुछ सेकंड्स में ट्रांसफर हो जाते हैं, वो भी बिना किसी तामझाम के। मुफ्त मुफ्त मुफ्त। लेकिन एक मिनट, सोशल मीडिया पर अचानक एक दावा वायरल होने लगा है। बताया जा रहा है कि अब यूपीआई ट्रांजैक्शन होने पर पैसे कटने वाले हैं। नए साल पर डिजिटल पेमेंट करने वालों को लगेगा झटका। यूपीआई ट्रांजैक्शन होगा महंगा। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 1 जनवरी से यूपीआई के जरिए पेमेंट के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगाने का फैसला लिया है। मतलब एक तो किसी को पैसे दो या किसी से अपने ही पैसे लो तो उस पर अलग से और पैसे भी देने पड़ेंगे। ये बात तो हजम करना मुश्किल हो रहा है। क्या यूपीआई लेन देन महंगा होने वाला है? क्या अब अपने पैसे के लेन देन पर अलग से भुगतान करना पड़ेगा? क्या इस बारे में सरकार ने खुद कोई जानकारी दी है? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने के लिए न्यूज़ 18 ने अपनी पड़ताल शुरू की। क्योंकि बात डिजिटल पेमेंट की है, जो कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के अंतर्गत आता है, इसलिए हमने सीधे एनपीसीआई से ही जानकारी ली। एनपीसीआई ने हमारी ईमेल का जवाब दिया, जिसमें लिखा है यूपीआई के जरिए हर महीने 2 बिलियन यानी 200 करोड़ ट्रांजैक्शन और भविष्य में इनके और बढ़ने की संभावना को देखते हुए एनपीसीआई ने सभी थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स पर 1 जनवरी 2021 से 30% की कैप लगा दी है। एनसीपीआई ने ये फैसला भविष्य में किसी भी थर्ड पार्टी ऐप की मोनोपोली रोकने और साइज के हिसाब से उसे मिलने वाले खास फायदे को रोकने के लिए किया है। इस ईमेल में ये तो कहीं नहीं लिखा कि ग्राहकों को एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। पड़ताल आगे बढ़ी तो खुद सरकार की तरफ से इस दावे पर प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने ट्वीट कर इस खबर को सिरे से खारिज कर दिया। एक खबर में दावा किया जा रहा है कि नए साल से यूपीआई ट्रांजैक्शन महंगे हो जाएंगे और थर्ड पार्टी ऐप से पेमेंट करने पर अतिरिक्त चार्ज लगेंगे। पीआईबी फैक्ट चेक, ये दावा गलत है। एनपीसीआई ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। खुद सरकार की तरफ से खबर के गलत साबित होने के बाद हमने एक वित्तीय विशेषज्ञ से इस बारे में बात की, जिन्होंने यूपीआई ट्रांजैक्शन से जुड़ी कुछ बारीकियां समझाई। सरकार की सोच है कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई और रुपए नोट के ऊपर चार्जेस नहीं लिए जाएं। हो सकता है जो प्राइवेट पेमेंट्स ऐप हैं वो स्वतंत्र हैं अपने पेमेंट को के लिए चार्जेस लगाने के लिए, लेकिन सरकार के द्वारा चल रहे यूपीआई, भीम ऐप और रुपए कार्ड पर सरकार की कोई भी ऐसी योजना नहीं है कि उसको चार्जेस को उसका लिया जाए।
देश में नोटबंदी किए जाने के बाद से यूपीआई ट्रांजैक्शन में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी गई। फिर कोरोना महामारी के दौरान इसमें और भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। बड़े शहरों के साथ साथ अब गांवों में भी डिजिटल पेमेंट काफी तेज गति से किया जाने लगा है। ये डिजिटल भारत के लक्ष्य के लिए एक बेहतर संकेत है। ऐसे में यूपीआई ट्रांजैक्शन के मामले में किसी एक थर्ड पार्टी ऐप की मोनोपोली की संभावना हो सकती है, जो उचित नहीं। और इसी चीज को रोकने के लिए सरकार ने सिर्फ थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स के लिए ट्रांजैक्शन पर 30% की कैप लगा दी है। लेकिन यूपीआई लेन देन महंगा होने पर कोई फैसला नहीं लिया है। यानी न्यूज़ 18 की पड़ताल में ये खबर गलत साबित हुई है। जितनी डाइटिंग कर लो, लेकिन कभी ना कभी बाहर का बेहतरीन बर्गर, पिज्जा खाने का मन कर ही जाता है। वैसे अगर आपको बर्गर खाने का बेइंतहा मन करे तो क्या करेंगे आप? घर पर बनाने की कोशिश करेंगे, किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर देंगे, या शायद खुद इस रेस्टोरेंट में जाकर खाएंगे। लेकिन अगर आपके शहर में आपका फेवरेट बर्गर मिलना बंद हो जाए तो क्या आप टिकट कटाकर सिर्फ एक बर्गर खाने दूसरे शहर निकल जाएंगे? सोशल मीडिया पर तो यही दावा किया जा रहा है। एक शख्स एक बर्गर की चाह में प्राइवेट हेलीकॉप्टर बुक कर दूसरे शहर चला गया। लेकिन क्या ये खबर पक्की है? अगर हम आपसे पूछें कि आप एक बर्गर पर कितने पैसे खर्च कर सकते हैं, शायद आपका जवाब होगा 50, 100, 200 या ज्यादा से ज्यादा 400। लेकिन क्या आप एक बर्गर के लिए करीब 2 लाख रुपए खर्च करेंगे? आपको लग रहा होगा ये कैसा सवाल है भाई, अगर किसी के पास 2 लाख रुपए हो तो वो एक से बढ़कर एक लग्जूरियस चीजें खरीद सकता है, वो सिर्फ एक बर्गर ही क्यों खाएगा? लेकिन सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि एक शख्स ने सिर्फ एक बर्गर के लिए 2 लाख रुपए उड़ा दिए। यकीन न हो तो इस वायरल मैसेज पर नजर डालिए। पैसा हो तो इतना, एक शख्स ने एक बर्गर खाने के लिए उड़ा दिए 2 लाख रुपए। क्यों चौंक गए ना? ताज्जुब की बात तो है ही। आखिर एक बर्गर के लिए कोई 2 लाख रुपए क्यों उड़ाएगा? क्या इस शख्स के हाथ कोई लॉटरी लगी थी? क्या सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने के लिए अफवाह फैलाई जा रही है? न्यूज़ 18 ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस दावे की पड़ताल शुरू की तो ढेर सारे आर्टिकल्स सामने आए। इन्हें पढ़ने पर पता चला कि जिस शख्स की बात हो रही है उसका नाम विक्टर मार्टिनोव है, जो रूस का रहने वाला है। फेसबुक पर इस नाम को सर्च करने पर वायरल खबर वाले शख्स को ढूंढना मुश्किल नहीं हुआ। विक्टर के फेसबुक अकाउंट से साफ हो गया कि वो दरअसल मॉस्को में हेलीकॉप्टर बेचने वाली एक कंपनी के सीईओ हैं। जाहिर है इतने बड़े पद पर बैठे शख्स के पास पैसों की कमी नहीं हो सकती, और वो भी हेलीकॉप्टर बेचने वाली कंपनी का बड़ा अधिकारी है तो उसे उड़ने से भी कोई नहीं रोकेगा। विक्टर के फेसबुक अकाउंट के जरिए कड़ी से कड़ी जुड़ी तो बर्गर पर 2 लाख रुपए खर्च करने के दावे पर खुद विक्टर के बयान वाला वीडियो भी सामने आ गया। Получилось. То есть я отдыхал со своей девушкой в Алуште, и нам просто уже захотелось нормальной московской еды. А поскольку в Крыму нет Макдональдса, то решили взять вертолет и слетать в Краснодар. Закупились, остались довольны. और इस बयान से पूरी कहानी साफ हो गई। पता चला कि 33 साल के विक्टर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रूस के शहर क्रीमिया घूमने पहुंचे थे, लेकिन इस शहर में फास्ट फूड पर बैन होने की वजह से वहां उनको अपना पसंदीदा बर्गर नहीं मिला, जिसके बाद खुद हेलीकॉप्टर बेचने वाली एक कंपनी के अरबपति सीईओ विक्टर ने दूसरे शहर जाकर बर्गर खाने के लिए एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर बुक कर लिया, जिसके लिए उन्हें 2000 पाउंड यानी लगभग 2 लाख रुपए खर्च करने पड़े।
इतना ही नहीं, दावा ये भी किया जा रहा है कि सफर पर 2 लाख खर्च करने के बाद रूस के क्रास्नोदर शहर में एक मशहूर बर्गर आउटलेट पर विक्टर और उनकी गर्लफ्रेंड ने करीब 5000 का बर्गर खाया। यानी सोशल मीडिया पर बर्गर के लिए 2 लाख रुपए खर्च करने वाला दावा सही है और न्यूज़ 18 की पड़ताल में ये खबर सही साबित हुई है।